आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का किया शुभारंभ। देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील। हजारीबाग में छड़वा डैम का फाटक क्षतिग्रस्त, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी। जिला प्रशासन जल स्तर को नियंत्रित करने का कर रहा प्रयास, लोग बरते सावधानी। राज्य भर में विजयादशमी की धूम, कई जगहों पर हो रहा रावण दहन कार्यक्रम। रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री ने रावण का फूंका पुतला, कहा असत्य पर सत्य की जीत का है यह पर्व। मां दुर्गा को पूरी श्रद्धा के साथ नम आंखों से दी जा रही विदाई, निकाली जा रही विसर्जन शोभा यात्रा, विधि व्यवस्था के साथ जलाशयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और राज्य में 6 अक्टूबर तक बारिश से राहत की उम्मीद नहीं, कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई हिस्सों में कल भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का शुभारंभ किया। खादी महोत्सव 2025 के दौरान आज से 5 नवंबर तक ग्राहकों को खादी वस्त्रों पर 20% और खादी ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट दी जाएगी। इस अवसर पर श्री शाह ने देशवासियों से खादी के उपयोग, स्वदेशी उत्पाद अपनाने के अभियान तथा मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। गांधी जयंती के दिन अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभियान चलाए हैं, खादी के उपयोग का और स्वदेशी अपनाने का। ये दोनों अभियानों को हम ताकत दें, हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाएं, अगली पीढ़ी को भी ये दोनों अभियान हम देकर जाएं। खादी और स्वदेशी दोनों विचार और ऊंचाई प्राप्त करें और उसके माध्यम से हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी भारत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ है। कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीनरी और छोटे डीजल इंजन जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को पहले के 12% कर स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जल बचत सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उर्वरक सस्ते हो जाएंगे और किसान जैव कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर कटौती से किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते उर्वरक और कृषि मशीनें उत्पादकता को बढ़ावा देंगे, जिससे भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। जितेंद्र सहाय के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं प्रियंका। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके महान आदर्शों को हर किसी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों को अमल में लाकर ही उन्नत भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपना काम स्वयं करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों पर निर्भरता नहीं रहती है। चाईबासा नगर परिषद के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज समापन समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर 17 सितंबर से चल रहे सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।
हजारीबाग में हो रही लगातार बारिश से पिलावल थाना क्षेत्र स्थित छड़वा डैम का एक फाटक आज क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से आसपास के गांवों में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। इधर जिला प्रशासन इसकी निगरानी लगातार कर रही है। जलस्तर को नियंत्रित करने का प्रयास जारी है। वहीं लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कई कदम उठा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन पर्यटन स्थलों की यात्रा सुगम बनाने और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले के नकटी जलाशय में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाटर स्पोर्ट्स राइड का आयोजन भी किया गया। इसके जरिए पर्यटकों को यहां के विभिन्न जलाशयों एवं अन्य प्राकृतिक स्थलों से अवगत कराया गया। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड समेत देश भर में आज विजयादशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बारिश के बीच भी राजधानी रांची के मोरहाबादी और अरगोड़ा में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रावण का पुतला फूंककर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई गणमान्य भी मौजूद थे। वहीं पलामू, लोहरदगा, खूंटी और धनबाद समेत अन्य शहर में भी रावण दहन कार्यक्रम का परंपरानुसार आयोजन हुआ। विजयादशमी के अवसर पर आज पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। इस बाबत भव्य विसर्जन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं विधि व्यवस्था के साथ नदी, तालाबों और जलाशयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कई पूजा समितियों के द्वारा कल विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म पूरी की। दुमका और धनबाद में महिलाओं ने कहा कि सिंदूर खेला की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। साल भर इंतजार करते हैं कि ये सिंदूर खेला आए, अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा माँ को यही कहते हैं कि अगले साल फिर आइए और हम लोग को बस उस भाग का आशीर्वाद देते हैं। आज माँ का विदाई है, हम लोगों को मन भारी हो जाता है क्योंकि साल भर के बाद माँ आती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह एक खुशी का भी माहौल है। माँ के पैरों में छुआकर हम लोग जो सिंदूर एक दूसरे को पहनाते हैं और माँ का ये आशीर्वाद समझते हैं सदा सुहागन रहने के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर रंगड़ो पुलिया के समीप एक मोटरसाइकिल के असंतुलित होकर एक वाहन से टकरा जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। उधर मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में 2 मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में चैनपुर अंचल के नाजिर की मौत हो गई। राज्यवासियों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में बारिश लगातार हो रही है। इधर कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए हैं। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए, जबकि KL राहुल 53 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी आज 162 रनों पर ही सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने GST बचत उत्सव के तहत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का किया शुभारंभ। देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील।
हजारीबाग में छड़वा डैम का फाटक क्षतिग्रस्त, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी। जिला प्रशासन जल स्तर को नियंत्रित करने का कर रहा प्रयास, लोग बरते सावधानी। राज्य भर में विजयादशमी की धूम, कई जगहों पर हो रहा रावण दहन कार्यक्रम। रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री ने रावण का फूंका पुतला, कहा असत्य पर सत्य की जीत का है यह पर्व। मां दुर्गा को पूरी श्रद्धा के साथ नम आंखों से दी जा रही विदाई, निकाली जा रही विसर्जन शोभा यात्रा, विधि व्यवस्था के साथ जलाशयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और राज्य में 6 अक्टूबर तक बारिश से राहत की उम्मीद नहीं, कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई हिस्सों में कल भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।